जी नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं आगाज इंडिया न्यूज। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने शनिवार को एक प्रदर्शनी के दौरान 26/11 के मुंबई हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखा। उस समय आतंकवाद लोगों को डराता था और लोग असुरक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास सरकार में बहाल हो। अब आतंकी अपने घरों में भी डरते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने शनिवार को एक प्रदर्शनी के दौरान 26/11 के मुंबई हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखा। उस समय आतंकवाद लोगों को डराता था और लोग असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और अब आतंकवादी ही अपने घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। लोगों की आकांक्षाएं हमारी नीति का आधार। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की, जबकि मौजूदा सरकार लोगों का विश्वास सरकार में बहाल करने की कोशिशों में जुटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र जनता की सरकार, जनता के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व आकांक्षाओं से भरा हुआ है और हमने इन आकांक्षाओं को अपनी नीतियों का आधार बनाया है। हमने 10 वर्षों में बीते 70 साल से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। देश का युवा जोखिम लेने के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारें लोगों में उस उत्साह का संचार नहीं कर पाईं जो जोखिम लेने के लिए जरूरी था। बीते 10 वर्षों में हमने देश के युवाओं में जोखिम लेने की क्षमता विकसित की है। इसी का नतीजा है कि देश में अब 1.25 लाख पंजीकृत स्टार्टअप हैं और अब युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए ललायत है। अपनी सरकार की स्वच्छता नीति की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शौचालय निर्माण से न सिर्फ देश में स्वच्छता बढ़ी है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी हुआ। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।